हाँ, दो बार से बेचे हैं। एक तो बेच दिए 3 वर्ष पहले, ये भी बेचे। घुट के मर रहे हैं, परेशानी नहीं होता है। घुट के मर रहे हैं, बच्चा को ठीक से भोजन न दे पा रहे हैं, न कपड़ा दे पा रहे हैं, न पढ़ाई करवा रहे हैं। एक टाइम करके जो व्यवस्था मेरे साथ किया गया है, जो हम एक टाइम बच्चा अगर खा रहा है, भूखों मर रहा है, और आज वो उसको अब तो हमको कॉल आने लगा। कहाँ से? पाकिस्तान से आया है। और अब नहीं किया, वो किया है हमारा किडनी निकाल लिया। किडनी निकाल एक ही टाइम खाते बाबू, क्या क्या खाते? जी हाँ दोस्तों, मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। अभी जैसा कि देख सकते हैं, मैं एक ऐसा जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पे आप लोग सुने होंगे मुर्गा फार्म, ठीक है, लेकिन पहली बार आप बच्चा फार्म का देख रहे होंगे। इनके घर पर सेम वैसा ही है। मुर्गा फार्म तो आप हजारों देख लिए होंगे, पर बच्चा फार्म पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, सच सुन रहे हैं आप। अभी हमारे साथ एक ऐसे गरीब परिवार है जिनको मतलब बच्चा पे बच्चा हो रहा है, जिसके वजह से इतना तंगी आ चुके हैं कि अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो है अपने बच्चों को बेचने पे भी मजबूर है। क्या सच्चाई है, मैं सभी सच्चाई को मैं आपके सामने रखने का मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इनके बच्चे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये बच्चे हैं। ये जो है ये लेडीज है, यानी कि ये इनकी माँ है, जो बच्चे के हैं ये माँ है, ये उनके पिताजी हैं। और इनके माँ जो है अभी इनके 8वां बच्चे जो है दुनिया में आने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या लगता है मैम, जिस प्रकार की आप सिर्फ बच्चे मतलब लगता है कि आप बच्चा देने वाला फैक्ट्री बन गया? फैक्ट्री तो नहीं बन, लेकिन ऑपरेशन 2 बार करवाए हैं। ऑपरेशन के बाद ऐसा हाल हुआ। ये ऑपरेशन करवा लिए और फिर बच्चा क्यों हो जा रहा है? कहा जाता है कि बच्चानी के ऑपरेशन के बाद जो है बच्चा रुक जाता है। वो तो डॉक्टर के बुझना चाहिए ना, जो बच्चानी हटा दिया, एक ऑपरेशन कर दिया, 3 साल तक सुइया दिया, उस पर भी बच्चा हो रहा है। मतलब आप कभी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत नहीं किए? बहुत किए हैं, 2015 ही से अभी तक करते हैं शिकायतें। तो ये मतलब बच्चे शादी कब हुआ था आपका? 2006 में। 2006 में शादी हुआ। शादी के कितने दिन के बाद आपका पहला बच्चा हुआ? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद, यानी उस समय से लगातार आपके बच्चा होते जा रहे हैं। हाँ। मतलब बच्चा होने का गैपिंग क्या रहता है, कितना साल रहता है? साल भर। अच्छा, 1.5 साल 2 साल ऐसा। यानी साल भर 2 साल रहता है गैपिंग बच्चा, यानी कि हमेशा, यानी कि आपके कहने के घर में मतलब बच्चा रहता है। बच्चे रहते हैं, हाँ, हमेशा। तो ये बच्चा जो है, क्या इनसे परेशानी नहीं होता? परेशानी होता है, घुट के मर रहे हैं। अच्छा। परेशानी नहीं होता है, घुट के मर रहे हैं, बच्चा को ठीक से भोजन न दे पा रहे हैं, न कपड़ा दे पा रहे हैं, न पढ़ाई करवा रहे हैं। एक टाइम बच्चा को खिला रहे हैं मजबूरी के कारण। सरकार कहती है कि हम दो और हमारे 2, लेकिन आप इसी के लिए अप्लाई नहीं कर रही हैं। किए अप्लाई 2015 ही में किए। अच्छा। 3 लड़की 1 लड़का पर ऑपरेशन करवाए। उसके बाद भी बच्चा ये हो गया, फिर बच्चेदानी काट के हटा दिया तो ये लड़की हुआ, और फिर 3 बरस तक अंतरा के सुइया लिए, तभी गर्भ में बच्चा। अच्छा, 9वां महीने चल रहा है। ये जो आने वाले हैं आपके 8वां बच्चे, आने के बाद इनका फिर क्या करेगा? क्योंकि सुनने में आता है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनको आप बेच देते हैं, ये भी आपका मतलब? हाँ, दो बार से बेचे हैं। एक तो बेच दिए 3 वर्ष पहले, ये भी बेचे। फिर बच्चा को क्यों बेच देते हैं? कोई माँ अपने बच्चों को बेचता है क्या? क्या करे, बिना मर्जी के बच्चा हो गया, क्या करे कि जितना सक्षम रहेगा उतना ही ना पालेंगे। अभी जो है मेडिकल जमाना है, अभी सरकार जो है बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जो आपको बच्चे नहीं हो सकते हैं, जिससे हम बोल नहीं सकते, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। क्या उस ऑप्शन को आप यूज नहीं करती हैं? महा यूज किए। अच्छा। जो बच्चेदानी हटा दिए। नहीं, बच्चेदानी की बात नहीं करें, बाजार में मेडिकल्स वगैरह बहुत चीज़ है जो जिससे आपको नहीं हो सकता। नहीं, जितना जो होता है ना, आप बोलते हैं ना, हम खुल के कहते हैं, सुइया भी दवा, सुइया दवा, कॉपटी, ऑपरेशन 2 बार, सारा चीज लेकर के थक चुके हैं, पर फिर भी मतलब फेल कर जा रहा है। हाँ। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर जो ऑपरेशन किए आप उन्हीं पर संदेह कर रहे हैं कि ऑपरेशन हाँ, वही ये हमको ज्यादा शक लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं किया, वो किया है हमारा किडनी निकाल लिया। किडनी निकाल लिया? हाँ, यही अब अगर किडनी निकाल लिया तो फिर अब जिंदा कैसे है? तो जिंदा है, एक किडनी निकल रहा है, एक किडनी छोड़ दिया है, यही। यानी ये जांच के विषय, आप अपनी केसेस में क्या जांच की मांग करती हैं? हम जांच करते हैं कि जो ऑपरेशन किए उसको जांच कीजिए, किस चीज़ के ऑपरेशन किए हैं। और बच्चा बंद होने के ऑपरेशन करते तो बच्चा बंद हो जाता है, तो किस चीज़ के ऑपरेशन किए हैं जो बच्चा अभी चालू है, बच्चा हर साल पर चालू हो रहा है, बच्चा मर रहे हैं। वो भी छोड़िए ना, अंतरा का इंजेक्शन 3 साल में दिया। देखिए अंतरा का देखिए, आप लोग कहते हैं कि बच्चा कैसे हो रहा है, तो
एक बार तो परिवार नियोजन किया गया, जो इनका परिवार नियोजन के 3 साल के बाद एक बच्चा हो रहा है, तो फिर उस समय में इनका पूरा सिस्टम को हटा दिया जा रहा है पेट के अंदर से कि अब बच्चा ही नहीं होगा। अच्छा। जो मसला फिर कैसे हो जा रहा है? उसके बाद फिर एक बच्चा हो जाता है। उसके बाद कहा गया मेडिकल साइंस के द्वारा कि हम फेल हैं, हम अब नहीं आपका ऑपरेशन करेंगे। अब 2 बार के बाद तीसरा बार नहीं होता है किसी महिला का, अब आपका इंजेक्शन पड़ेगा। तो इनको इंजेक्शन अंतर रखने का इंजेक्शन जो महिला को 1 साल पड़ता है, वो इन महिला को 3 साल दिया। अच्छा सर, आपको जब संदेह हुआ कि हमारे पत्नी धर्म पत्नी की आपकी ऑपरेशन हुआ बचदानी का, आपकी पत्नी आरोप लगा रही है सीधा सीधा डॉक्टर पे कि हमारा बचदानी का ऑपरेशन नहीं बल्कि किडनी का ऑपरेशन कर दिया गया, क्या आपने केस वगैरह किया? क्या आपने कोई जांच का मांग किया सर? जी, जांच के मांग के लिए 2018 से जी आप लोगों के चैनल पर जी, लगभग 300-400 चैनल पर भी हम आकर के ये बात को बोल लेकिन अब रहे तक हैं, नया नहीं मिला आपका। लेकिन अभी तक हमें कोई सुधी बुद्धि लेने वाले पदाधिकारी नहीं मिले। डीएम साहब अभी मुजफ्फरपुर डीएम वर्तमान जो है वो आश्वासन दिए कि 8 दिनों के अंदर में आप लोगों का भोजन और बच्चों का पढ़ाई व्यवस्था हम अगर कर देंगे। 8 दिन के अंदर में अगर डीएम साहब की तरफ से अगर इस चीज को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो फिर आप लोग क्या अगला कदम क्या होगा आपका? तो अगला कदम तो वही हुआ है, जब वो लोग भी फेल कर गए हैं तो हम लोग आपके जो कह रहे हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान है, उस जगह पर हम लोग आज आप आएंगे। पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मानते हैं पाकिस्तान भारत से भी लगा है। पाकिस्तान में कटोरा है, समझे, कटोरा खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और आप ऐसा दोस्त चूज कर रहे हैं जहाँ पर आप जाकर और भिखमंगा हो जाइएगा, भूखे मर जाएंगे बच्चे वो लोग। अच्छा होगा। हाँ, तो आप ही बताइए ना कि इंडिया में रह करके, भारत में रह करके, इस देश में रह करके जो व्यवस्था मेरे साथ किया गया है, जो हम एक टाइम बच्चा अगर खा रहा है भूखों मर रहा है, और आज वो उसको नहीं नहीं, देखिए आप ऐसी देश के चूस रहे हैं जो दुश्मन है आप जान के भी कहीं ना कहीं आप वायरल होने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं मीडिया पे। देखिए, अगर हमको वायरल होना जी। रहता तो ऐसी बात आपके साथ हम नहीं करते। तो फिर कैसे कर सकते कि पाकिस्तान में बच्चा को आप भेज बता देंगे? रहे हैं कि ये जब- लीगल है सर, आप जानते हैं। लीगल अगर है तो क्या आपके भारत में जो हम रह रहे हैं, क्या आपके सरकारी हॉस्पिटल में मेरे लिए दवा नहीं है अरे दर्द का? दवा सब चीज का दवा है। तो अगर हम दर्द के समय में चिल्ला रहे हैं कि हमको पेट में दर्द हो रहा है जी। और दवाई हमको इंडिया में नहीं दिया जा रहा है और भोजन जो हमको मिल जाना चाहिए, तो क्या अब हम दर्द के समय में दवा नहीं इंडिया में मिल रहा है? तो पाकिस्तान तो आपको अगर लग रहा है कि पाकिस्तान आप चले जाइएगा तो बच्चा सब आपके ठीक हो जाएंगे, सब खाने पीने लगेंगे? तो इस देश में मर जाएंगे हैं? तो मेरे कैसे मरिएगा? इस देश में सरकारी अस्पताल है, आपको राशन मिलता है। भाई साहब, राशन नहीं मिलता है, हैं? हमको सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जाता, अच्छा, जिसकी जांच आप लोग आपने करेंगे। इसकी कभी शिकायत किया डीएम से? कभी हम शिकायत किया एक- वीडियो से? हमने अभी जो आपको राशन कार्ड का नाम कटा वो भी हम ऑनलाइन करवाए। बिजनेस जो बंद कर दिया, जो पैसा जो मिला तो पैसा अभी तक तो डिलीवरी नहीं किया है। अच्छा, लोग आप पर ऐसे संदेह करेंगे सर कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एजेंट हो सकते हैं, समझते हैं इस बात? अगर हम पाकिस्तान का एजेंट अगर है, अब तो हमको कॉल आने लगा है, कहाँ से? पाकिस्तान से आया है, अरब से आया है, उसके बाद कहा मलेशिया। देखिए सर, ये सब करने से भारत का कहीं ना कहीं जो है तो अगर शर्म आ रहा है तो 7 आदमी के लिए मतलब दोनों टाइम भोजन का भी व्यवस्था नहीं है, तो तो डीएम साहब कहे हम ना कि भोजन करवा देंगे एक हफ्ता में। डीएम साहब हो गया तो हमको आज तक घूम आए नहीं, लौट के आए भी हमारे घर तो पर। आपको नहीं लगता कि आप 7 बच्चा को पाल सकते हैं सर? तो 7 बच्चा को जो हम पालेंगे, तो जब से हुई है हमारी शादी उस दिन से तो हमारे पत्नी का 1 साल पीरियड छूटा नहीं बच्चे का, और हमारे घर में कोई नहीं है ना माँ सर पिता। तो बहुत एक और बात है सर, अभी तो मेडिकल का जमाना है सर, जानते हैं सर, हम्म, मतलब बच्चे तो आपके हाथ में है प्लानिंग करने का, फिर आप कैसे प्लान कर रहे थे? अब हम बता रहे हैं, जब 3 बार ऑपरेशन डॉक्टर साहब का फेल हो गया महिला का, तो हम किस चीज से रोके? रोकने का भी है, क्या रोके? बहुत ही हम रोक सकते हैं। आप जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे जी। हैं, उन भाई को भी हम कह रहे हैं कि अपने आत्मा पर, माँ पिता, आपके भी पिता देख रहे होंगे, आप भी हमारे बच्चे की तरह जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने पिता जी हैं वो भी अपने आत्मा पर हाथ रख करके कहें कि क्या इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? अगर भगवान अगर चाहेंगे तो ये रुकने का चीज। कंट्रोल की बात नहीं कर रहे सर, हाँ, जैसे गर्भ निरोधक वगैरह वगैरह दवा आता हम है तो सर। बार बार आपको कह रहे हैं कि जब 3 बार जब आपको सामाने नहीं रहेगा वो चीज, अब उससे उस सामान आएगा तो आप ना बताइए कि कैसे होगा। यानी कहीं ना कहीं पैसा का बहुत तंगी। देखिए, पैसा का तंगी, इस तरह के परिवार जो हम कहानी आपको बता रहे हैं, तो कोई भी परिवार बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से आज हम बर्बाद हो गए। चलिए आइए आपके बच्चे से जानते हैं। देखिए, क्या नाम है बाबू? हाँ, यूसुफ। यूसुफ यीशु। अच्छा यीशु बाबू, ये बताओ आपके पापा को पता है, आपको पता है कि आपके पापा बेचने वाले हैं आपको?
गर्भ वाले बच्चों को बेच देंगे। तो आपको नहीं लगता जैसे यहाँ के पापा आपको भी बेच देंगे? अच्छा, आप पापा के साथ रहना चाहते हैं? पापा मम्मी प्यार करते हैं आपको? हैं? खाना कितने टाइम खाते हैं? एक ही टाइम खाते हैं बाबू? क्या क्या खाते हैं? जो भुजिया, भिंडी की रोटी। भिंडी के तो सब्जी भिंडी कहाँ से आता है? खेत से आता है कि खरीद के लाते हैं पापा? खेत से। देख सकते हैं। तो बाबू आपको पापा कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान जानते हैं दुश्मन देश है, वहाँ आप जाना पसंद करेंगे? हैं? क्या है जानते हैं? वहाँ के जो लोग जो है ना भारत से बहुत दुश्मन करते हैं। तो अच्छा तो होगा, वहीं पे जाएंगे। वहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जो भी है भूख की भाई पेट के ऐसा सवाल आता है, जो बच्चे भी कह रहे हैं नहीं पापा की बात बोल रहे हैं पाकिस्तान भाई चले जाएंगे हम भी। ठीक है, और बच्चे हैं ये बाबू क्या नाम है आपका? आप पापा मतलब जो बता रहे हैं क्या ये सब बात सच है? जी। अच्छा, आप लोग का मतलब कितने टाइम खाना खाते हैं? पापा बोलते हैं एक ही टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम बनबे करता है आपके चाचा चाची वगैरह नहीं है? लेकिन मदद नहीं करते हैं। कोई मदद नहीं करता? गाँव के मुखिया सरपंच वार्ड ये सब? ऐसा भी नहीं करते। अच्छा, देखिए एक ये भी है, आप शायद ये बड़े बेटे हैं जी। जी। तो आप आपके पापा बोल रहे हैं आप पढ़ाई करते हैं सबसे पहले? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। जो कभी नहीं पढ़ाई की आप? नहीं किए पढ़ाई, 1 तक किया, उसके बाद पैसा हम लोग से लेकर। अच्छा, तो पढ़ने का मन करता है आप? पढ़ने का दम मन अगर आपको एडमिशन करा दिया जाए तो पढ़िएगा? कैसे पढ़ेंगे? फिर हम छोटा बच्चा हो कौन? यानी आप अपने भाई बहन को ही मतलब संभालने में रह जाते हैं? हाँ, भाई बहन को संभालने में रह जाते हैं। आपकी उम्र क्या है बाबू? मेरा उम्र अभी 15 साल है। अच्छा, देखिए अभी इनकी बड़ी बेटी है, क्या नाम है बाबू? कोमल कुमारी। अच्छा बाबू, आपके पापा बोल रहे हैं कि आपको पाकिस्तान लेके आप सब परिवार चले जाएंगे। आपको अच्छा लगता है पाकिस्तान जाना, भारत को छोड़ना? अपने घर को कोई छोड़ना चाहता है क्या? अभी मजबूरी में तो छोड़ना ही ना पड़ेगा। तो मजबूरी है बाबू, तो बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में जो आप रह सकते हैं, यहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ सर्वाइव जो करते तो जो हम लोग बोल रहे हैं सब बात, तो कोई आए हम लोग से पूछने जो नहीं ये आने बात के बोल रहे हैं? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, 2 महीना से बोल रहे हैं, कोई नहीं आया। अच्छा, पूछने। आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम 8 तक पढ़े। 8 तक की पढ़े, फिर आगे की क्यों नहीं पढ़ाई की है? आगे पैसा लगता है। अच्छा, पैसा लगता है, सरकारी स्कूल में भी पैसा लगता है। लगता नहीं। तो आप अपने मुखिया जी से शिकायत नहीं किए गाँव में? मुखिया जी कहाँ है? गाँव में देने से मुखिया जी गाँव में नहीं है आपके? नहीं, सब गाँव में होते हैं मुखिया जी? बाहर है। बाहर हैं। देखिए ये अपने गांव के मुखिया जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी भी ध्यान नहीं देते हैं। आइए ये सब मुखिया जी वाला जो बात है इस पर इनके पापा से राय जानते हैं। गांव के मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, सरपंच हो गए, आपके विधायक हो गए, सांसद हो गए, क्या उन लोगों के पास, जनप्रतिनिधि के पास कभी गए क्यों नहीं आप? जनप्रतिनिधि को हम लिखते आ रहे हैं कि हमको माने शौचालय नहीं है, शौचालय दिया जाए इतने बच्चों को। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार चुनाव का टाइम था, जी जरूर आपके पास वोट मांगने आए होंगे। वोट एक बार भी कोई मांगने के लिए नहीं आया। हम लोगों से वोट नहीं मांगेंगे, न हम लोगों का उसमें नाम है जो हम लोग वोट भी डालेंगे। हम लोगों को डालने का तो अधिकार नहीं। जनप्रतिनिधि से भी आपको है कि वो भी आपको चाहे तो मदद कर सकते हैं? अगर वो अगर चाहते तो हाँ। करते ना। ये मेरा गांव जो है, जिस गांव में हम जिस रह रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं, सुनिए रहे हैं बच्चा लोग क्या बोल रहा है। तो उसी तरीका का ये गांव है। इस गांव में शिक्षित बहुत कम है, पढ़े लिखे आदमी बहुत कम है। जब इसकी जांच होगी इस गांव की, तो इस गांव का सारा वस्तु स्थिति पता लगेगा कि आप जिस रास्ते से आए हैं इसके बाद आगे रास्ता बंद है इस गांव। चलिए, तो अभी हमारे साथ देख रहे थे वही थे जिनके पास 8 बच्चे हैं। एक बच्चे को ऑलरेडी पहले बेच चुके हैं, और जो 8वां बच्चा आने वाले हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि मैं बेच दूंगा। और कहना इनका ये है कि सारी बातें इनकी सुन ही रहे थे। इनके दर्द ये है कि इनको ना सरकार ध्यान देती है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते हैं। और इवन ये यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे। जब हमने कहा कि पाकिस्तान आप आखिर क्यों जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश है, आप वहाँ नहीं जाइए, आप भारत में रहिए, भारत में कुछ कर लीजिए। तो इनका दर्द था कि भारत में कौन देखेगा, कोई देखेगा। वाकई में कहीं ना कहीं इनका ये जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं ये इनका गुस्सा है, इनका कहना गुस्सा में कह रहे हैं। पर आप लोग बताइए, जहाँ तक वीडियो मेरी पहुँच रही है इसको बहुत से बहुत शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे। और आप लोग बताइए कमेंट में, क्या ये जो कह रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट।